नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 17 ऑफ मई ट्यूसडे के डेटा एनालिसिस की वीडियो में। और ये मुझे किसी ने ट्विटर पे शेयर किया है और कोई CS तन्यजीत दास सर कोई है, उनकी ये डेटा शीट है। तो सबसे पहले थैंक्स उनको कि उन्होंने ये निकाली है। एंड आई होप कोई इस पर कोई कॉपीराइट वगैरह ना डालेगी मेरी शीट की यूज़ कर ली, क्योंकि डेटा अल्टीमेटली सर्कुलेट ही हो जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले इन दास सर को थैंक्स। दूसरा, आइए इसको शुरू करते हैं दोस्तों। और ये बिल्कुल डिस्क्लेमर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम डिस्क्लेमर मेरा भी रहता है कि सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस कह लीजिए पहला, और दूसरा एजुकेशनल पर्पस के व्यूज़ में वीडियो बनाता हूँ। बाई सेल करने से आप पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड और फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेंगे। ठीक है, क्या क्लियर डेटा शीट है यार, वाह, देख के मज़ा आ रहा है। चलिए देखते हैं कौन क्या क्या करके गया हुआ है। क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर निकाल के गए हैं, और आपका कॉल इन्होंने बहुत निकाल दी हैं। ठीक है, कॉल पर बाई भी करी है, नेट बेसिस में देखना पड़ेगा। और स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं इन्होंने, स्टॉक की कॉल इन्होंने निकाली हैं, सोल्ड करी हैं बॉट नेट। तो बेसिकली नेट बेसिस में लोग बेयरिश गए हैं क्लाइंट। और FIs को देखें तो ये प्रॉपर बुलिश गए हैं, अच्छा खासा बुलिश गए हैं। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने बाई किए हैं, इंडेक्स कॉल इन्होंने बाई किए हैं, बट इन्होंने इंडेक्स पुट भी बाई किए हैं भाई। ओके, इंडेक्स फ्यूचर दोबारा बाई किए हैं, स्टॉक फ्यूचर, वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, 30,796 आप देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर। तो यही कल भी मैंने बोला था कि मेरे लिए स्टॉक फ्यूचर बहुत अहमियत रखती है। प्रोज को देखें तो प्रोज की पैंट उतरी आज, इन्होंने कवर किया है पूरा का पूरा। और अपनी पुट इनकी नेट बेसिस हमें देखनी पड़ेगी कितनी है। स्टॉक कॉल ये बाई करके गए हैं, बुलिश साइड में है। एंड स्टॉक की पुट भी इन्होंने क्या कहते हैं बाई की है। तो एक तरीके से तो दोनों तरफ पोजीशन बना के चलते हैं, बट ऊपर अपसाइड उन्होंने कैप करके रखी थी, आज ये लूटे हैं। स्पेशली 16,200 के ऊपर जब क्या कहते हैं मार्केट निकला, 16,100 के ऊपर स्पेशली। ठीक है, 200 के बाद तो और भी ज़्यादा, 200 पे 1 करोड़ कुछ लाख कॉल राइटिंग थी, पता है आपको। चलिए देखते हैं नेट पोजीशन में क्या क्या किसके किसके पास पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले है आपका इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। आई होप ये नई शीट है तो ये इंडेक्स कॉल, हाँ करेक्ट, ये इंडेक्स फ्यूचर का ही डेटा है। एंड क्लाइंट DIs FIs प्रो सेम वही है। तो आपके क्लाइंट हल्के हुए हैं, नेट बेसिस में 81,000 पड़े हुए हैं, आपके FIs भी हल्के हुए हैं और प्रोज भी। तो यहाँ कुछ ज़्यादा खास इंडिकेशन है नहीं, क्योंकि डेटा यहाँ ऐड ऑन नहीं हो रहा, डेटा यहाँ निकल रहा है। तो यहाँ से कोई इंडिकेशन है नहीं, जैसा कल था वैसा ही है। ठीक है, कोई डेटा बना नहीं रहा, डेटा अपना हल्का कर रहा है। और हल्का करने के हिसाब से FIs जो है अपनी शॉर्ट पोजीशन को निकालते जा रहे हैं। बस ये थोड़ा सा रिलीफ है बुल्स के लिए। नेट बेसिस अभी भी 64,000 है सेल साइड में। कॉल की तरफ आए तो ये लुट गए हैं आज भैया, इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, बट अब ये सेल में आ गए। 1,48,000 लॉन्ग में थे और ये 60,000 सिर्फ लॉन्ग में थे। अब ये नेट बेसिस सेल में आ गए हैं और इनकी उतरी है भैया, क्या कहते हैं वो, जंगल में आग चड्डी में नाग ना, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग सेल में थे, कॉल को राइट करके बैठे थे, ये निकले हैं और आज सिर्फ 78 रह गए। ठीक है, और FIs ने मैसिवली कॉल की बाइंग की है, 60,000 टू 1,30,000। और यहाँ से तो भैया कम से कम 150-200 पॉइंट की तेज़ी और दिख रही है। कॉल का डब्बा देख के ही मैं आपको बता रहा हूँ, कॉल ऑप्शन का डब्बा देख के। चलिए पुट ऑप्शन का डब्बा देखते हैं। ये जो यहाँ पे 3,27,000 कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में थे ये। ठीक है, राइटिंग में जहाँ ग्रीन है वो बुलिश है। डेटा शीट थोड़ी चेंज है, आपको समझ में थोड़ी लेट आएगी। जो ये ग्रीन है ना, अगर पुट साइड ग्रीन है तो वो राइटिंग है। ठीक है, कॉल साइड अगर लाल रंग है तो वो राइटिंग है। तो ये देखिए -3,27,000 इन्होंने प्रॉफिट किया बुक, अब सिर्फ रह गए 1,20,000। FIs ने 2,90,000 बाइंग में थे, अब रह गए 2,58,000। तो ये भी बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये भी बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है। चलिए नीचे की तरफ आते हैं। तो ये है स्टॉक फ्यूचर का डेटा, 1,29,000, 1,62,000, 1,92,000। ये तो भैया और भी बुलिश है डेटा, स्टॉक फ्यूचर का अगर डेटा देखें। ठीक है, नीचे स्टॉक कॉल का डेटा है, तो यहाँ पे भी FIs अपने को कम करते हुए जा रहे हैं, 30, 26, 24। और ज़बरदस्त बाइंग में बैठा हुआ है भैया रिटेलर, वो 4,12,000। स्टॉक पुट यहाँ से कोई खास इतना है नहीं। तो दोस्तों डेटा तो तेज़ी का है, और मिनिमम 16,400 दिखाने का दम रखता है डेटा। इतना कहता हूँ मैं, 16,400 नहीं, 16,500 दिखाने का दम रखता है डेटा विद इन 2 डेज़। ठीक है,
और अगर मार्केट कल 16,270 के ऊपर ही खुला तो 16,400 तो आपको 1 से 2 घंटे के अंदर ही दिखा देगा, ठीक है, 1 से 2 घंटे के अंदर ही दिखा देगा। अब आ जाइए इस डेटा का हमें करना क्या है। हमें करना है बाय, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको बाय करना है तो 16,200 के नीचे निफ्टी नहीं रहना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर ये डेटा सच्चा है, अगर ये डेटा बढ़िया है, अगर ये डेटा बिल्कुल तेज़ी का बना हुआ है तो निफ्टी 16,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर ही रहना चाहिए। आप बिंदास बाय करिए, टारगेट 16,400। सिमिलरली बैंक निफ्टी आपका 33,130 इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये डेटा को आप प्ले करिए। ये जो दोनों लेवल मैंने बोले हैं, इसके नीचे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी चले जाते हैं तो ये दिखाई गई है हमें क्या, लॉलीपॉप, ठीक है। ये डेटा दुनिया देखती है दोस्तों, मैं देख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, और लोग देखेगा, कोई यूट्यूबर देखेगा, वीडियो बनाएगा, ठीक है, वो अमित धमीजा सर बनाएंगे, वो सब बनाएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। दुनिया देखती है। ट्रेड कैसे करना है, आप जब तक कोई नीचे की तरफ इमीडिएट, देखो तेज़ी का डेटा है तो नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट मार्क करो कि भैया ये सलामत रहेगा, मैं तेज़ी में बैठा रहूँगा, ठीक है। या दूसरा तरीका है, और सेफ होना है तो ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस मार्क करो कि भैया कम से कम ये टूटेगा तो मैं तेज़ी में रहूँगा। ये है तरीका। अंधाधुंध बैठ के कोई मतलब नहीं है। डेटा तेज़ी का है तो आप बाई में बैठे रहिए, मार्केट चाहे जहाँ मर्जी जाता रहे। 16,200 टूटे तो कोई मतलब नहीं है इस डेटा का। इस डाटा का बनाओ आटा और कर दो इसको चलता। फिर अपना भैया जहाँ लेवल टूटे उसके ऊपर प्ले करो। जो वीडियो उनके लिए जो स्पेसिफिकली डेटा को देखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।